नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगा जिसे कहते हैं गैस इन एब्डोमेन। अब 100 में 40 लोगों को ये परेशानी होती है। वो हमारे पास आते हैं, हमारे पेट में गैस बन रहा है। तो ये जो सिंपल गैस की समस्या लेके आते हैं, हमारे दिमाग में कम से कम 10 बीमारियां घूमने लगती हैं कि भाई आखिर इस पेशेंट में गैस बनने का कारण क्या है। गैस बनने का कारण हो सकता है सिंपल एसिडिटी होती है, रिफ्लक्स होता है, खाना मुंह में एसिड मुंह में आ जाता है जिसको रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। ऐसे पेशेंट को अल्सर हो सकता है जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, वो आमाशय में हो सकता है, ड्यूोडेनम में हो सकता है। ऐसे पेशेंट को कैंसर तक हो सकता है, आंत में रुकावट हो सकती है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये गैस की समस्या जो होते हैं ये कोई आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है। किसी में ये सिंपल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब सीरियस प्रॉब्लम होती है, हम कैसे समझते हैं? जब हम आपसे बात करते रहते हैं, पूछते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हम पूछते हैं आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आपको भूख लग रही है, आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं हो गई है। हालांकि ये जो है हम लोग खुद एग्जामिन करके देखते हैं पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है, ब्लड की कमी है या नहीं है। एज पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। सपोजिंग अगर कोई 20 से 40 साल का आदमी आता है हमारे पास, कहता है हमको 2 साल से गैस बन रही है, तो हम सोचते हैं भाई कोई उतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अगर 50 साल से ऊपर का आदमी आता है, हमको कहता है कुछ हफ्ते से गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रहा है, तो फिर हमारे दिमाग अलर्ट हो जाता है कि भाई इनको कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे केस में हम लोग डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जब हम लोग पास आता है तो हम लोग कुछ जांचें करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, अगर पेशेंट को साथ साथ दर्द हो रहा है तो एंडोस्कोपी करना पड़ता है। कई बार एंडोस्कोपी मुंह से ऊपर से होती है जिसको हम लोग अपर जी एंडोस्कोपी करते हैं, नीचे से होती है जिसको हम लोग कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कई बार सीटी स्कैन भी करते हैं। तो फिर हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको पेशेंट को क्या कारण है उसका इलाज करते हैं। सपोज किसी को कैंसर निकलता है तो ऑब्वियसली लंबा चौड़ा हिसाब होता है उसका, ट्रीटमेंट सर्जरी होगा, कीमोथेरेपी लगेगा, रेडियोथेरेपी लगेगा। और अगर कुछ नहीं निकलता है तो आम बीमारियां 2 होती हैं जिसको कहते हैं डिस्पेप्सिया। हम लोग गैस एसिडिटी डिस्पेप्सिया होता है, एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पेशेंट को जो तकलीफ है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उसका इलाज करते हैं, पेशेंट को रिलीफ देते हैं। फिर अगर पेशेंट को दोबारा ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर बुलाते हैं, फिर हमारे पास आता है, फिर उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती हैं। और ये थोड़ा सा बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है, पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स के साथ जीना पड़ता है। थैंक यू।